जैसे कि आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने के लिए रोजगार आंदोलन यहाँ किया जा रहा है जंतर मंतर पर। और साथ ही उनका कहना है कि रोजगार के बगैर, उनसे ये भी कहना है कि रोजगार के अलावा सरकार हर वह बात करती है जो कि तुष्टीकरण की राजनीति सरकार करती है। और साथ ही बहुत से आरोप मंच के माध्यम से संजय सिंह जी द्वारा लगाए गए। आइए जानते हैं रोजगार आंदोलन कर रहे कुछ लोगों से कि क्या कुछ उनकी मांग है और ये आंदोलन उनका कब तक चलेगा। रोजगार नीति बनाने की जो इनकी मांग है उसको पूरा किया जाए और बेरोजगारी की समस्या का समाधान निकाला जाए। नमस्कार, मैं जयपुर राजस्थान से। जी, क्या मांग है आपकी? जैसे कि बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय रोजगार नीति कानून बनाने के लिए ये क्या कानून है, रोजगार आंदोलन क्या है, क्या कुछ जरा हमारी जनता को समझाएंगे। रोजगार नीति ऐसी नीति है जो हमारे देश के सभी युवाओं को, सभी महिलाओं को, सभी श्रमिकों को, सभी किसानों को और मजदूर किसानों को, किसी भी तरह के मजदूर हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जो किसी भी तबके के लोग हैं, उनको रोजगार प्रदान करने का, उनको सम्मानजनक जीवन यापन करने की एक पद्धति देने का कानून है। ये कानून यदि हमारे देश में पारित हो जाता है और स्थापित हो जाता है, लागू हो जाता है, तो हमारे देश को दुनिया की ऐसी कोई हस्ती नहीं है जो नंबर 1 होने से रोक दे। और हमारे देश की उन्नति, आज जो हमारा देश 1947 को आज़ाद हुआ और दूसरे देश जो बाद में आज़ाद हुए, जहां प्राकृतिक संपदा भी कम थी और जहां जनसंख्या भी हमसे ज़्यादा थी, वो आज उन्नत देश बन चुके हैं। और यदि हम भी हमारे देश में सभी युवाओं को, सभी लोगों को रोजगार देने में यदि सक्सेस हो जाते हैं, तो आज हमारे को, क्योंकि इस देश में जो लोगों में जो ऊर्जा है वो दुनिया में किसी देश में नहीं है। इस देश के लोगों की जो इन्वेंशन की जो क्षमता है वो दुनिया में कहीं नहीं है। यदि ये हो जाता है तो हमारे देश को कोई भी उन्नत देश होने से नहीं रोक सकता। जय। नाम बताते। राजेंद्र प्रसाद कुमावत। सब शुभ आशीष मांगे, गाहे सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की इंकलाब। बता रहे थे कि आपको डिटेन सेंटर लेके गए, जब यहाँ डिटेन करके लेके गए और आपको वो नहीं किया गया, प्रदर्शन करने नहीं दिया गया, क्या कुछ कहना है? सर देखिए, हम लोग रोज़गार आंदोलन में हम लोग जब अपना हक मांगे और या चाहा कि हम लोगों को सरकार अपना हक दे, तो हम लोगों को पुलिस, देखिए कोई भी वारंट जारी होता है तो उसके लिए कोई वारंट लाया जाता है, बल्कि मुझे तो लगा कि फ़र्ज़ी कागज़ों पर हम लोगों को गिरफ़्तार कर ले गया और पूरी दिल्ली को गोल 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 घुमाया गया हम लोगों को। तो ये सरकार कभी नहीं चाहती है। एक शेर में अक्सर राहत साहब अक्सर कहा करते हैं कि मैं ज़िंदा इसीलिए हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। वसीम मलिक कहा करते हैं कि मैं ज़िंदा इसीलिए हूँ कि मैं बोल रहा हूँ। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। तो हम लोग ये आंदोलन कर रहे हैं, आज न दे कल ना हो, लेकिन एक दिन ये सरकार को सुननी होगी और हमें अपना हक देना होगा जो हमारा हक है। और हम लोगों को बार बार सिर्फ डिटेंशन सेंटर किया जा रहा है, बार बार गिरफ्तार किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा, प्रदर्शन भी नहीं करने दिया जा रहा, तो कहीं ना कहीं लगता है कि नहीं, सरकार को हम लोगों के इससे फ़र्क पड़ रहा है और हम लोग अपने आंदोलन को जारी रखेंगे। शांतिपूर्वक के साथ हम लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। नाम भी बता दीजिए। मैं शायर अबरार दानिश किशनगंज में बिहार से हूँ और एक शायर हूँ और हक की बात करता हूँ और करते रहेंगे। शुक्रिया। भाजपा ही कहते हैं, माता और बहनों, महंगाई के कारण भले ही तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। भाजपा ही कहते हैं, माता और बहनों, तुम्हारे घर में कोरोना के समय में मृत्यु तो हुई, कुछ लोगों की जान गई, नदी के घाटों पे तुमने अपनी लाशें जलाई, चील कौवे कुत्ते भी उसको नोचते रहे। कोरोना में भले ही लाखों की जान चली जाए, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। अरे बेईमानो, मुसलमानों को ठीक करते करते तुमने पूरे हिंदुस्तान को बेड़ा गर्क कर दिया। इस कीड़े से बचो।
कर्जा दिया है 2.5 लाख करोड़ रुपए जीरो। बहुत शुभकामनाएं आपके चैनल को, अच्छा काम करते रहिए और सच दिखाते रहिए। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा कि राष्ट्रीय नीति कानून बनाने को लेकर रोजगार आंदोलन किया गया। कम से कम 1000 की संख्या में यहाँ पे युवा एकत्रित हुए और उन्होंने, जैसे कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय जी के अध्यक्षता में इस आंदोलन को किया गया और जंतर मंतर पे ये आंदोलन किया गया। और उनकी ये मांग है कि अगर सरकार अगर उनकी मांगों को राष्ट्रीय नीति कानून नहीं बनाती है, रोजगार कानून नहीं बनाती है, तो वह आगे भी इससे भी ज़्यादा प्रचंड प्रदर्शन करेंगे। हम सबका मन सबकी आवाज़ है। संदीप चौहान की रिपोर्ट।